नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। धनतेरस पर सोने चांदी के अलावा कुछ और भी चीज़ें हैं जिनको खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। धनतेरस पर इन सस्ती वस्तुओं की खरीद करने से भी आपके घर में पूरे साल बरकत रहती है और आपकी आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ता। इस दिन लोग सोने चांदी की खरीदारी के साथ बर्तनों को भी खरीदते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि सोने चांदी और बर्तनों के अलावा इस दिन कुछ और भी चीज़ें हैं जिनको खरीदना शुभ माना जाता है। इन वस्तुओं को धनतेरस के दिन घर में लाने से माँ लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर भी प्रसन्न होते हैं। धनतेरस का पर्व दिवाली से 2 दिन पहले मनाया जाता है। धनतेरस को धनत्रयोदशी भी कहते हैं। इस दिन धन के देवता कुबेर और आयुर्वेद के देवता भगवान धन्वंतरी की पूजा की जाती है। सुख समृद्धि और अच्छे जीवन के लिए धनतेरस के दिन सबसे अच्छा होता है। इसलिए शास्त्रों में धनतेरस के दिन वस्तुएं खरीदना बेहद शुभ माना जाता है। आइए जानते हैं धनतेरस के दिन कौन सी सस्ती वस्तुएं खरीदने से भी होता है बेहद लाभ। नंबर 1, पान के पत्ते। पान के पत्ते माँ लक्ष्मी को विशेष रूप से प्रिय माने जाते हैं। इसलिए धनतेरस के दिन पान के 5 पत्ते जरूर खरीद कर लाए। पान के पत्ते लेकर माँ लक्ष्मी को चढ़ाए और अगले दिन इन पत्तों को दीपावली का त्यौहार पूरा हो जाने के बाद आप बहते जल में प्रवाहित कर सकते हैं। नंबर 2, साबुत धनिया। धनतेरस पर धनिया या फिर धनतेरस के बीज खरीदकर जरूर लाने चाहिए। माँ लक्ष्मी को धनिया अर्पित करें और थोड़ा सा धनिया अपने धन के स्थान पर भी छिड़क दे। ऐसा करने पर माँ लक्ष्मी की कृपा सब पर सदैव के लिए प्राप्त होगी। धनिये को खुशहाली का प्रतीक भी माना जाता है। ध्यान रखें कि इस धनिये का प्रयोग खाने में नहीं करना चाहिए। दीपावली के बाद इस धनिये को चाहे तो गाय को खिला दो या बहते हुए जल में प्रवाहित कर दो। नंबर 3, खील और बतासे। दीपावली के अवसर पर नए चावल की फसल तैयार हो जाती है और इसी धान से खील तैयार की जाती है। इसलिए धनतेरस के दिन खील पतासे अपने घर में जरूर लाने चाहिए। ध्यान रखें कि हमेशा नए खील पतासे ही लाए। पुराने रखे खील पतासे नहीं चढ़ाने चाहिए। नए खील पतासे धनतेरस पर घर में लाने से पूरे साल आपको घर में धन और धान्य की कमी नहीं होती। नंबर 4, नमक। ज्योतिषी शास्त्रों के अनुसार धनतेरस के दिन घर में 10 रुपये का नमक का पैकेट अवश्य खरीद कर लाए। इस दिन नमक खरीदने से घर में सुख समृद्धि का वास होता है और व्यक्ति के जीवन में कभी भी आर्थिक तंगी नहीं रहती। खास तौर से धनतेरस के दिन घर में नमक के पानी का पोछा लगाने से ही विशेष लाभ होता है। इससे घर की नकारात्मकता दूर होती है और सकारात्मकता ऊर्जा का आपके घर में वास होता है। नंबर 5, झाड़ू। धनतेरस पर झाड़ू घर में लाना बहुत ही शुभ माना जाता है। झाड़ू को माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। इसलिए इस दिन झाड़ू घर में जरूर लानी चाहिए। जिस प्रकार झाड़ू हमारे घर के मैल को साफ करती है, उसी प्रकार से माँ लक्ष्मी हमारे मन के मैल को साफ करके हमारे मन को अच्छे विचारों से भर देती है। नंबर 6, लक्ष्मी के चरण। धनतेरस के दिन लक्ष्मी चरण घर में लाना बहुत ही शुभ माना जाता है। लक्ष्मी चरण इस दिन घर में लाना माँ लक्ष्मी का
आह्वान माना जाता है और इस दिन घर में माँ लक्ष्मी के चरणों को घर में लाना उन्हें अपने घर में निमंत्रण देने के समतुल्य है। धनतेरस पर लक्ष्मी जी के 2 चरणों का जोड़ा घर में लाना चाहिए। एक चरण का जोड़ा मुख्य द्वार के अंदर की तरफ आते हुए लगाए और दूसरे चरण का जोड़ा पूजा के स्थान में अंदर आते हुए लगाए। नंबर 7, लक्ष्मी गणेश मूर्ति। धनतेरस के दिन शुभ अवसर पर आपको अपने घर में धन की देवी माँ लक्ष्मी और शुभ लाभ के देवता गणेश जी की मूर्ति अवश्य लानी चाहिए। याद रखें कि यह प्रतिमा मिट्टी की बनी हो। धनतेरस के दिन गणेश लक्ष्मी की प्रतिमा लाने से आपके घर में सुख समृद्धि का वास होता है। नंबर 8, हल्दी की गांठ। अगर आप धन में बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो धनतेरस के दिन हल्दी की गठान अवश्य खरीदें और इसे दिवाली के दिन माता को समर्पित करें। फिर उसे कोरे कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी या जहाँ धन रखते हैं वहाँ रख दे। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि ऐसा करने से लक्ष्मी जी प्रसन्न रहती है और घर में धन की कमी नहीं होती। धनतेरस पर इन चीज़ों को नहीं खरीदना चाहिए। धनतेरस वाले दिन ऊपर बताई गई चीज़ों की खरीदारी करना बहुत ही शुभ माना जाता है, परंतु कुछ चीज़ें ऐसी भी है जिनके खरीदारी धनतेरस के दिन भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। आप इस दिन लोहे की चीज़ें भूल कर भी न खरीदें, क्योंकि इसकी वजह से दुर्घटना आती है। माना जाता है कि लोहे का संबंध शनि से होता है। इसके अलावा चीनी मिट्टी से बनी हुई चीज़ों को भी धनतेरस के दिन नहीं खरीदना चाहिए। इसकी वजह से जीवन में निर्धनता आती है।